कि हमारी सरकार आएगी तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। लिखित में कहा था 2012 के अपने चुनावी मंशूर में समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जो मुसलमान जेल की सलाखों के पीछे हैं उनको रिहा किया जाएगा। किसी एक को नहीं रिहा किया गया। समाजवादी पार्टी के दौरे इख्तिदार में इसी जौनपुर जिले के खालिद मुजाहिद जिनको मड़ियाऊ से डीएसपी के दौरे इख्तिदार में उठाया गया था। हकीम तारिक कासिमी को आजमगढ़ जिले से उठाया गया था और दोनों को ले जाकर के बाराबंकी में खूंखार आतंकवादी बना करके जेल की सलाखों में डाल दिया गया। ये बहुजन समाज पार्टी के इख्तिदार में हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो खालिद मुजाहिद हकीम तारिक को इंसाफ मिलेगा। निमेश कमीशन का गठन हुआ था। निमेश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। निमेश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि खालिद मुजाहिद हकीम तारिक बेगुनाह है। जिन ऑफिसर्स ने इनको आतंकवादी बना करके जेल में डाला है उनके ऊपर मुकदमे एफआईआर दर्ज करवा करके उनको जेल में डालना चाहिए। सवाल ये है समाजवादी पार्टी के लोगों, जो लोग आज घूम घूम करके ये बात कहते हैं कि CAA NRC के मुकदमे वापस लिए जाएंगे, तुमने अपने चुनावी मंशूर में 2012 में कहा, 2022 तुम्हारे मेंबर असेंबली थे, तुम्हारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, न तुमने निमेश कमीशन की रिपोर्ट को पटल पर रखा, न तुमने हकीम तारिक को छोड़ा, न मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, न तुमने मुस्लिम इलाकों में स्कूल खोले, न मुस्लिम बच्चियों को फ्री में तालीम देने की बात जो कही गई थी न तुमने उसको पूरा किया। एक सिंगल वादे को अगर समाजवादी पार्टी ने पूरा किया है तो मैं चैलेंज करता हूं समाजवादी पार्टी के चपरासी या उनके बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं से। मैं तो बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, मेरे वालिद मोहतरम नेता नहीं थे, कभी हम मिंबरी का चुनाव भी प्रधान जी के वक्त का नहीं लड़े, लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूं कि आप बैठ करके मुझसे इस बात पर डिबेट कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं जिसका शागिर्द हूं, मैं जिसका शागिर्द हूं वो नेता हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता। मैं जिसका शागिर्द हूं, जिससे कदमों में मैं सियासत को सीख रहा हूं, वो मेरा कायद जो मुझे सिखाया है, जिससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं मुझसे बैठ करके तुम बात नहीं कर पाओगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे पास बनावटी बातें नहीं है, हम हक बयान करते हैं और हक बोलने के लिए कभी भी स्पीच को पढ़ करके नहीं बोला जाता। मेरे भाई 2012 के अपने मैनिफेस्टो में किए गए एक वादे को जिस तरीके से पूरा नहीं किया समाजवादी ने, ठीक उसी तरीके से 2022 का जो हमको ख्वाब दिखा रहे हैं उसी तरीके से दिखा रहे हैं जैसे 2012 का ख्वाब दिखाया गया था। हम 18% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी मान करके हमने सब कुछ कुर्बान करके इनको वोट नोट सपोर्ट दे करके हमने इख्तिदार की कुर्सियों पर पहुंचाया। क्या हुआ समाजवादी के दौरे इख्तिदार में? खालिद मुजाहिद को मार दिया गया। मारा गया कि नहीं मारा गया? किसी के जहन में अगर ये बात है कि खालिद मुजाहिद की मौत अपने से हुई थी, कुदरती मौत थी, तो ये बात अपने जहन से साफ कर लो, क्योंकि मैंने खालिद मुजाहिद की लाश को अपने हाथों से उठाया था। जिसने भी खालिद मुजाहिद की फोटो देखी है मरने के बाद से, वो सारी फोटो मैंने अपने कैमरे से खींची थी। आज मजीद लोगों के पास वो फोटो है। मैंने अपने हाथों से, रात को मुझे फोन आया शाम के वक्त, मैं भागता हुआ बाराबंकी पहुंचा और मैंने अपने हाथों से उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस में रखा। जब नश्तर लगाने की बात आई तो मैं पोस्टमार्टम हाउस से बाहर आया। खालिद मुजाहिद के जिस्म पे वार थे, उनको मारा गया था, निशान थे, उनके नाक से उनके मुंह से खून आ रहा था, कान से खून आ रहा था, उनका चेहरा स्याह हुआ था। 42 लोगों के ऊपर नामजद और कुछ अज्ञात लोगों में मुकदमे कायम हुए, लेकिन किसी एक को जेल हुई। समाजवादी की हुकूमत 5 साल थी, किसी एक को जेल हुई।
ये सवाल समाजवादी पार्टी के चपरासियों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सा कार्यकर्ता कर रहा है, इसका जवाब दे दीजिए। उसको बाहर जमानत नहीं मिली। संजीव सोम को कितने दिन में जमानत मिली? एनएसए में, जिसमें 11 महीने बेल नहीं होती, 7 दिन में समाजवादी की हुकूमत में मुजफ्फरनगर के मुसलमानों को इंसाफ मिल गया। एक सवाल और है, 2013 में मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ, आजम खान साहब मुजफ्फरनगर के इंचार्ज थे। आजम खान साहब को मिनी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में कहा जाता था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आजादी के बाद सबसे ज्यादा एमएलए 45 एमएलए थे मुसलमान, समाजवादी के 18 एमएलए थे मुसलमान, बहुजन समाज पार्टी के एक कम 70 एमएलए आजादी के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान विधानसभा के अंदर थे। लेकिन किसी एक समाजवादी के मुसलमान ने नेताजी के सामने खड़े होकर के ये नहीं कहा कि नेताजी, हमने मुसलमानों से बहुत बड़े बड़े वादे अपने मंशूर में किया था, अगर इस वादे को हम पूरा नहीं करेंगे तो हम अपनी कौम के पास क्या लेकर के जाएंगे। अगर आप इस वादे को पूरा नहीं करेंगे, अगर मुजफ्फरनगर के लोगों को इंसाफ नहीं देंगे तो हम 45 एमएलए इस्तीफा दे देंगे तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन किसी एक मुसलमान एमएलए ने ये बात अपने आका के सामने नहीं की, न ही कोई मुसलमान एमएलए, न ही कोई मुसलमान मिनिस्टर मुजफ्फरनगर गया। बताइए मुझे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह, तुम मुसलमान एक बरहना थी, उनकी इज्जतें लूटी जाटों ने। माँ के सामने बेटी की इज्जत को लूटा था, बेटी के सामने माँ की इज्जत को लूटा था। ये नंगा नाच मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ, लेकिन एक मुसलमान एमएलए, एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं गया। क्यों नहीं गया मालूम है आपको? 2014 में आपको याद होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पहली जनसभा हम लोग संजयपुर में करवाना चाह रहे थे। हम लोग एमआईएम पार्टी को लॉन्च करना चाह रहे थे, तो हम लोगों को परमिशन नहीं मिली। हम गए आलम बदी साहब के यहाँ। आलम बदी साहब को जानते हैं ना आप, निजामाबाद के एमएलए हैं, बड़े ईमानदार हैं। हम लोगों ने सोचा कि मुस्लिम क़यादत में ये रहे हैं, मुस्लिम मजलिस से भी रहे हैं, तो हम इनके पास जाएं और इनसे कहें कि ये बात करें, हमको परमिशन मिल जाए। मैंने आलम बदी से कहा, मेरे साथ 10-12 लोगों का डेलीगेशन था, कुछ उलमा इकराम भी थे। जामिअतुल इरशाद में पढ़ाने वाले मौलाना महबूब कासमी साहब भी हमारे साथ थे। हम गए और हमने आलम बदी साहब से कहा कि एमएलए साहब, हम चाहते हैं कि ओवैसी साहब की जनसभा हो जाए। हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते 2014 पार्लियामेंट का, हम ये चाहते हैं कि ओवैसी साहब आ जाएंगे तो मुसलमान यूनाइट होकर के एक पार्टी के साथ जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश में कम से कम हम बीजेपी को रोक लेंगे। हमने ओवैसी साहब से फोन पे बात भी कराई। उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुमको नहीं आना है, अभी तुमको नहीं आने दूंगा, ये कहकर के फोन कट कर दिया। मैंने कहा कि आप नेताजी से बात कीजिए कि परमिशन मिल जाए। उन्होंने कहा मैं नेताजी से बहुत नाराज हूँ। मैंने पूछा क्यों? नेताजी तो आपको टिकट आपके घर पे भेजते हैं, तो आप क्यों नाराज हैं? खुदा की कसम, उनके जो अल्फाज थे मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के अंदर इतना बड़ा सानिया हुआ, 250 से ज्यादा लोगों की जाने गई, मुस्लिम बच्चियों की इज्जत लूटी गई, लेकिन नेताजी ने मुस्लिम एमएलए और मिनिस्टर को बुला करके कहा कि कोई एक भी मुसलमान मिनिस्टर या एमएलए मुजफ्फरनगर नहीं जाएगा। इसलिए मैं नाराज हूं कि अगर मैं अपनी कौम के लिए आवाज नहीं उठा सकता, अपनी कौम के जख्मों पर मैं मरहम नहीं लगा सकता, फिर क्या मतलब है मैं 2 महीने से नेताजी से बात नहीं कर रहा। अब आप सोचिए, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं आकर के आस्तीन खसका करके आपके इलाके में, बड़े बड़े नेता हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, 10-10 तो सिक्योरिटी लेकर के चलते हैं, कौम के नाम पर आपके वोट को लेकर के बेवा माल की तरह बेचते हैं। आप यकीन जानिए मेरी बात को, पैसे की बुनियाद पर, रस्म रसूख की बुनियाद पर हमारे वोटों के ये सौदागर हैं। आप मुझे जानते हैं, मैं कोई सियासी आदमी नहीं था। बटला हाउस इनकाउंटर ने मुझे सियासत में आने पर मजबूर किया था।
वरना मैं एक ताजिर का बेटा हूं, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं, मैं तिजारत करता था, आज भी करता हूं। मैं किसी के दिए हुए पैसे से पार्टी नहीं चला रहा हूं। मैंने आज तक किसी से जाकर के पार्टी के लिए चंदा 1 रुपया भी नहीं मांगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कह सकता। मैं अपनी हलाल कमाई से अपने पैसे को निकाल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं। हमारे बड़ों ने कहा कि एक बार और हम सेकुलरिज्म के नाम पर सेकुलर लोगों पे भरोसा करेंगे। हमारे बड़ों ने कहा कि मुलायम सिंह यादव, पंचायत के चुनाव आने वाला है, तो ये भागीदारी संकल्प मोर्चा एमआईएम ऑल इंडिया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का अलायंस होगा या नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो आज ये वार्ड नंबर 8 से वीडियो वायरल किया जा रहा है कि आप बताया जा रहा है सुहेलदेव भारतीय पार्टी से भी कैंडिडेट है और एमआईएम से कैंडिडेट, तो इसके लिए क्या कुछ है मतलब? अभी कोई किसी पार्टी से जब तक वहाँ से लिस्ट नहीं जारी होती है, जब तक कोई कैंडिडेट नहीं है। अभी लिस्ट जारी होगी, हम दोनों लोग बैठेंगे, दोनों पार्टी के नेता बैठेंगे, उस पर तय करेंगे कौन सी सीट पर हम लड़ेंगे, कौन सी सीट पर आप लड़ेंगे। सारी चीज़ें तैयार हो रही है। बहुत जल्द हम लोगों की मीटिंग है। 28 तारीख को हमारी लखनऊ में जिला अध्यक्षों की मीटिंग है। उस मीटिंग में हम सबसे लिस्ट मांगे हैं कौन कौन सी सीटों पे लड़ना है। वो लिस्ट हम बैठ करके डिस्कस कर लेंगे, उसको हम लोग बात कर लेंगे। भाजपा मंत्रिमंडल में शामिल रह चुके ओम प्रकाश राजभर के साथ आप उत्तर प्रदेश में सियासत में मुसलमानों को हिस्सेदारी दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, उससे इतनी दूरी क्यों? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, उलमा काउंसिल अपना जनाधार खो चुकी है। उलमा काउंसिल जिस चीज़ के लिए पहचानी जाती थी, उसने अपनी पहचान को खो दिया है। मैं उलमा काउंसिल का फाउंडर रहा हूं और मैंने जो कुर्बानी उलमा काउंसिल के लिए दी है, और मैंने अपनी सियासत का आगाज़ भी वहीं से किया है। समझ रहे हैं? हम पर्दे पे नहीं आते थे, हम पर्दे के पीछे लोग रहते थे, जो लोग ट्रेन को दिल्ली तक पहुंचाते थे। समझ रहे हैं?